देखिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन, अपना चैप्टर का नाम तो वही है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो नया टॉपिक जो आज पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको अपन पहले कवर करेंगे, उसके बाद में इसको रिजर्व वाले को भी कवर करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को। देखिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो एडमिशन वाला जो चैप्टर है वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ोगे तो ही आप बराबर से क्वेश्चन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाओगे। बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर का आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 6 मार्क्स का। क्या आएगा? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द सीज एडमिशन, डीज एडमिशन, ऐसा कुछ बोलेगा। तो वो बड़ा क्वेश्चन कब होगा पता है क्या? जब ये छोटे छोटे स्टेप सारे पूरे हो जाएंगे। बोले ठीक है सर बताइए। अब तो आप, मैं बताता हूँ आपको, ऊपर वाले सारे आपने क्लासेस ले ली हैं, अब अपना जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाइए आप। अब मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आप गुडविल क्या होती है क्या नहीं होती, वो सब अपन कहाँ पढ़ चुके ऑलरेडी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अरे आपने एक टॉपिक पढ़ा था पहले, कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सा चैप्टर है अपना? फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन एंड सेकंड चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी एडमिशन के अंदर पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो जब भी एडमिशन का क्वेश्चन आएगा आपका, किसका, तो देखो गुडविल आपको कहाँ का दे रखी हो सकती है वो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा एक बैलेंस शीट, क्या दे रखी होगी? ये कौन सी साइड है और ये कौन सी साइड है? जो एसेट साइड और जो लायबिलिटी साइड है उसमें एसेट साइड में क्या दे रखी हो सकती है? हमेशा दे रखी होगी, जरूरी है क्या? हो भी सकती है। और जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। A and B are partner in the ratio of 3:2 and C is admitted as a new partner for 1/5 share in a profit। तो ये बंदा आ रहा है। गुडविल कहाँ, सॉरी गुडविल एक तो कहाँ हो सकती है बेटा? यहाँ पर हो सकती है। और सर एक तो गुडविल यहाँ हो सकती है और एक गुडविल यहाँ नीचे भी लिखी आ सकती है, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये दो जगह होती है, मैं पहले आपको थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ कि दो दो जगह क्या होता है, दोनों का ट्रीटमेंट। इसके अलावा तीसरी जगह नहीं मिलेगी, सबसे मेन चीज तो ये है। मैं मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा कि ये पॉसिबिलिटी है। पहले बता दें यहाँ पर गुडविल कौन सी आएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट। जो गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड होती है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड, लेकिन कौन सी वाली? अगर हम कोई गुडविल परचेज करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में अपन कोई कंसीडरेशन पे करते हैं, तो वो हम गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड। एक तो ये वाली और एक दूसरा, एक यहाँ पर लिखा हुआ था आपका कि गुडविल वैल्यूड एट ₹1,00,000। यहाँ है गुडविल, जैसे मान लीजिए 10,000। ये दो पॉइंट दे रखे आप, एक तो गुडविल कहाँ दे रखी है बेटा? बैलेंस शीट में, और एक नीचे दे रखी है गुडविल वैल्यूड एट ₹1,00,000। कवर करें इनको। सबसे पहले मैंने आपको बता देता इस बैलेंस शीट वाली गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। ये गुडविल जो है एक टाइप से हमारा क्या है बेटा, आपको पता है ये गुडविल क्या चीज है? मतलब हमने कोई असेट्स खरीदी तो हमने पेमेंट क्या किया है, तो ज्यादा किया तो वो क्या है हमारा। जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्नीचर खरीदा है और वो था तो 1,00,000 का या 80,000 का, और मैंने उसके बदले में कितना दिया? 1,00,000। 80 के बदले में कितना दिया? तो 20 जो ज्यादा दिया वो किसका दिया है? तो मेरे पास से पैसा ज्यादा, एक टाइप से ये क्या बेटा लॉस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैलेंस शीट है बेटा वो है 31 मार्च 2025 की। कब की है? और ये बंदा आ रहा है 1 अप्रैल 2025 को। आप खुद थोड़ा सोचना कि ये गुडविल जो है, ये जो लॉस है, ये कब का है, पहले का है कि नहीं है? अरे ये बैलेंस शीट पूरी की पूरी, ये 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट है, तो ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट पे जितना भी लॉस है, चाहे जितने भी प्रॉफिट है, सबका राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर का। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस गुडविल को देखते ही क्या करना है, देखते ही राइट ऑफ करना है। कैसे करेंगे राइट ऑफ सर? सबसे पहले एंट्री बताइए, और राइट ऑफ कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले करेंगे गुडविल का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। गुडविल को क्रेडिट कर दीजिए, और डेबिट किसको करना है? और कौन से पार्टनर बोलो? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
बी इज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल। अरे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और किस रेशियो में? 3:2 में। इसका कितना आ जाएगा? इसका कितना आ जाएगा आपका? बताओ, बोलो कोई दिक्कत? कौन सी गुडविल का चैप्टर क्लोज हो गया? बताइए न्यू बैलेंस शीट में ये गुडविल वापस आएगी क्या? अरे न्यू बैलेंस शीट में फिर से गुडविल आएगी क्या? ये गुडविल हमने क्या कर दिया है? राइट ऑफ कर दिया। लेकिन वहां पर तो एंट्री नहीं पूछा और बोले कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, तो रीवैल्यूएशन में ये कुछ जाएगा क्या गुडविल? लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? किस साइड में? अरे बेटा मैंने बताया भी था, ये ऐसे क्रॉस में चलता है। इसमें इस पार्टनर्स कैपिटल को यहां बनाता हूं, कहा? यहां अपने इसके नीचे बनाता हूं। आपको मैंने बता रखा है बेटा, क्रॉस में चलता है। ये जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, अगर इधर गुडविल दे रखी है बेटा, इधर आएगी। क्या लिखेगी इधर? कितने से? 6। अरे सी में तो नहीं लिखोगे यार। अरे ये ओल्ड बैलेंस शीट में जो दे रखी है उसमें राइट भी किसका है बेटा? ओल्ड पार्टनर कहेंगे, तो ओल्ड पार्टनर को क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी एंट्री के हिसाब से भी तो यही हो रहा है। देखो ए और बी क्या हो रहे हैं दोनों, तो पोस्टिंग ए और बी के किस साइड में होगी? और क्या लिखेंगे? अरे ए और बी डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग किस साइड में होगी? तो गुडविल। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया सर, दूसरा नहीं आया। दूसरा मतलब कौन सा? जो नीचे वाला लिखा हो इसका। सर इसका क्या करें? इसका एक छोटा सा क्या बना दो? बोले क्या सर? गुडविल फॉर्म की कितनी है? अरे गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना? 1 लाख। हमें किसका निकालना पड़ेगा? पूरे 1 लाख लेके आ जाएगा सस्सी तो। अरे गुडविल लेके आएगा कि आएगा नहीं आएगा? नया पार्टनर आता है कितनी चीजें लेके आता है? एक तो कैपिटल और एक, और कैपिटल किसके लिए लेके आता है? एसेट्स में राइट के लिए। अरे किस में राइट के लिए? और गुडविल किसके लिए लेके आता है? अगर कोई बंदा क्या लेके आता है, सॉरी कैपिटल लेके आता है, क्या लेके आता है, तो उसको राइट किसमें मिलता है? एसेट्स। और अगर वो क्या लेके आता है, तो उसको किसमें राइट मिलता है? राइट इन। अरे मिलता है कि नहीं मिलता है बेटा? बोले मिलता है सर, सही बोला आपने। बहुत बार बच्चों को पूछा जाता है एमसीक्यू में कि अगर किसी पार्टनर को अगर प्रॉफिट में राइट चाहिए तो वो क्या लेके आएगा? बहुत सारे बच्चे कैपिटल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? और एक प्रॉफिट में राइट के लिए कैपिटल का अमाउंट नहीं है, प्रॉफिट में राइट के लिए तो गुडविल का अमाउंट है। और जो कैपिटल का अमाउंट लेके आता है उससे उसको किस में राइट मिल जाता है? असेट्स में राइट मिलता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो, अब बताइए, ये तो पूरी फर्म की गुडविल है, तो अब आपको क्या सारा का सारा अमाउंट जो प्रॉफिट है वो क्या सी को ही दे देगा? हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सी का शेयर। और वो कितना है? 1 लाख के अंदर 1/5, तो कितना आ जाएगा बताओ? अब यहां तक बात समझ में आई क्या? अरे बताइए यहां पर बात समझ में आई क्या? मतलब यू देखे जाए तो सी का शेयर कितना आना चाहिए? अरे सी का शेयर कितना आना चाहिए? 20,000। मतलब सी हमें गुडविल का पैसा कितना देगा? 20,000। इसके 2-3 कुछ ऑप्शन है, देखो। न्यू पार्टनर गुडविल, इसके 3 सिचुएशन बना सकता हूं मैं, 2 और 3, जैसे अपने सुटेबल हो। फर्स्ट इज इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग goodwill in cash. If new partner bring goodwill in, if new partner brings goodwill not in, or new partner bring partial amount इन कैश। पार्शियल अमाउंट इन, क्या मतलब हुआ इसका? आधा कैश में लेके आएगा, आधा कैश में लेके। इस बंदे की गुडविल कितनी चाहिए? अरे इस बंदे को गुडविल कितनी लेके आना चाहिए? अगर मान लीजिए मैं पहला क्या समझा दो, अगर वो गुडविल कैश में लेके आ जाता है, अगर वो गुडविल किस में लेके आ जाता है, पहली एंट्री क्या कर दो? कैश। यहां पैसा आएगा कि नहीं आएगा यार? और टू गुडविल मत कर देना यार, क्योंकि गुडविल तो ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में थी वो भी हमने क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। इसको अपन बोलेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर कितना?
ये एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे गुडविल जो कैश में लेके आएगा उसकी एंट्री क्या करेंगे बोलिए? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो सेकंड, ये गुडविल किसके लिए लेके आया है? तो इसको प्रॉफिट में शेयर मिला है। प्रॉफिट में शेयर कौन देते हैं? ओल्ड पार्टनर। जैसे मान लीजिए ए और बी है, पहले प्रॉफिट लेते हैं, अब सी आ रहा नया 1/4 के लिए, तो या तो इसको कौन देगा, या कौन देगा? तो ये जो गुडविल का पैसा भी तो प्रॉफिट में शेयर के लिए तो देता है। तो जो इसको प्रॉफिट में शेयर देगा उसको वो क्या देगा? गुडविल देगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि सर जो गुडविल लेके आता है ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन कौन करते हैं? जो पार्टनर सैक्रिफाई करता है। कौन? जो पार्टनर। देखो इधर एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, और किसको देना पता है क्या? सी को नहीं, ये सी तो लेके आया है, किसको देना है? टू एज कैपिटल और टू, और मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कौन है? और किस रेशियो में? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन की लाइन क्या है इसमें? कैसे कि भाई नया पार्टनर कौन आया, कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। कितने के लिए आया? और 1/5 किससे लेगा? ए से लेगा, बी से लेगा? कुछ पता है क्या? अरे 1/5 किससे लेगा? ए से लेगा, बी से? पता है क्या? तो क्या मानेंगे? दोनों से लेगा। तो फिर कितना आ जाएगा बेटा? 3:2 में कितना आ जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? ये कब करना है बताइए? और अगर वो कैश में लेके नहीं आया तो? अरे देना तो ही है। 2 तो किसको देना है? एज कैपिटल और 2। अरे कौन है ये लोग? सैक्रिफाइसिंग। और अपन को पैसा लेना किससे है? गेनिंग नहीं, सी से। जो पार्टनर कौन आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो ए और बी की कैपिटल में तो क्या लिखेंगे? बाय सीज करंट। इसमें क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सीज करंट वापस से कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। याद है ना आपको? सर ये हो गया अगर पूरा का पूरा अमाउंट ही वो किस में लेके नहीं आता? कैश में। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 में से वो 10 तो कैश में लेकर आ रहा, 10 कैश में लेके, तो कैश में लेके आ उसकी क्या कर दो? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितने से, और प्रीमियम फॉर गुडविल को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा कितने से? 10 से। और किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू ए एंड टू। किस रेशियो में? कोई दिक्कत? लेकिन अभी तक काम खत्म का हुआ। उसका शेयर रियल में कितना था? अरे शेयर तो कितना था, लेकिन वो लेके कितना आया अभी तक? और जो कैश में लेके नहीं आया उसके लिए 2A और 2B, मतलब एज कैपिटल और बीस कैपिटल तो आएगा, लेकिन लेना किससे है? सीज करंट अकाउंट डेबिट। वही 6000 एंड कितना? तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग कैसे होगी बताइए? अगर ये पार्टनर्स कैपिटल बना रहे तो आप कैसे पोस्टिंग करोगे? इसमें तो लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और किसमें लिखो? ए। और इसमें बनाओगे तो कैसे लिखोगे? बाय सीज करंट अकाउंट, ए और बी में। इसमें लिखो तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय सीज करंट। ऐसा लिख लोगे क्या? ये सारा मैंने बता दिया, ये इसका कॉन्सेप्ट है। वापस से बता रहा हूं, इसमें तो क्या लिखना पड़ेगा? केवल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखना पड़ेगा? ये सब तीनों सिचुएशन साथ में आ सकती है क्या? अरे तीनों सिचुएशन साथ में नहीं आएगी। या तो किस में लेके आ रहा होगा वो, या फिर वो कैश में लेके, और या फिर वो आधा अमाउंट कैश में लेके आ रहा होगा, आधा अमाउंट कैश में लेके। तो इनमें से कोई भी एक सिचुएशन आए तो कर लोगे क्या? ये तो इसका क्या था? कॉन्सेप्ट था। इसका मेन पॉइंट क्या पता बच्चों से? क्वेश्चन क्यों नहीं होता पता है क्या? इसका क्वेश्चन नहीं होने के पीछे रीजन है कि बहुत बार क्या करते हैं, ये जो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं ना, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं क्योंकि पार्टनर किसमें होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसमें आ जाता है? तो वो बंदे क्या नहीं करते हैं? सैक्रिफाइस नहीं करते। वो क्या करते हैं? उस सिचुएशन में बच्चों से क्वेश्चन नहीं होता, मतलब वो गेन करते हैं। तो जो पार्टनर गेन करेगा उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा बेटा? तो हम अगली क्लास में क्या करेंगे? उसके क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे कि भी अगर मान लीजिए गेनिंग रेशियो आ जाता है, कुछ डाउट आ जाते हैं, तो फिर अपन गेनिंग रेशियो वाले कैसे क्वेश्चन करते हैं?